रॉकेट बॉयज़ एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें इंडो चाइना वॉर के बारे में पता चलता है, जहां पर चाइना इंडिया के ऊपर 2 अटैक्स किया होता है। अब वेब सीरीज़ के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग की मेन थीम यहीं से स्टार्ट होती है, जहां पर बॉम्बे में इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर दिखाई देता है और उसके जो कॉस्मिक रे यूनिट के मेन लीडर जो कि ओमी भाभा हैं, वे अपने सभी कलीग्स से एक फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो एक एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। जिस पर उनके साथ का एक कलीग जिसका नाम डॉक्टर रज़ा है, वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, और वैसे भी अगर हम कोई भी एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें एटम बम बनाने में लगभग 5 साल का समय लगेगा। जिस पर ओमी कहता है कि ये तुम और मैं जानते हैं कि हमें कितना साल लगेगा, लेकिन चाइना नहीं जानता है, इसलिए तुम इस पर हस्ताक्षर करो जिससे कि हम लोग आगे का काम बढ़ा सकें। तभी वहाँ पर खड़े विक्रम साराभाई भी उसकी बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत से लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि तुम ये जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करना चाहते हो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। जिस पर वह उसे कहता है कि हमारे देश के 900 जवान शहीद हो चुके हैं, उनके लिए तुम क्या सोच रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं मिलियंस ऑफ पीपल से ये कह सकता हूँ कि हाँ, हमारे देश के 900 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आप सभी की जान खतरे में मैंने नहीं डाला। जिसके बाद वो उन दोनों से आपस में तर्क होने लगता है, लेकिन विक्रम साराभाई नाराज होकर के काउंसिल बीच में ही छोड़ करके वहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर ओमी विक्रम साराभाई के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि ये काम जो है तुम खुद अपने लिए कर रहे हो, परमाणु तुम खुद के लिए बना रहे हो, तुम किसी और काउंसिल के लिए नहीं बना रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और ध्यान रहे मेरी बात कि ये तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। अब सीन 22 साल पीछे चला जाता है, जहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो विक्रम साराभाई थे, वे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वे एक रॉकेट को 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। शुरुआत में रॉकेट फुसी निकल जाता है और वो जाकर के ग्राउंड में ही नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वहाँ पर बेल रिंग होने लगती है और जो विक्रम साराभाई के जो साथी रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग को सबसे पहले आगे झोंका जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं और इंडिया इस समय गुलाम है, इसलिए हम सबसे पहले ही युद्ध में आगे रहेंगे और बिना किसी मतलब के हम लोग शहीद हो सकते हैं। जिसके बाद सीन आता है कलकत्ता का, जहाँ पर कलकत्ता में कलकत्ता साइंस ऑफ कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं ओमी बाबा। ओमी बाबा वहाँ पे एक क्लाउड को कार्डबोर्ड के जरिए रखे रहते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर एक अजीब तरह कॉस्मिक रे होने लगती है, जहाँ पर वो कॉस्मिक रे के बारे में पूछते हैं लोगों से, और लोगों जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे थे वे उनके सिलेबस से बाहर था। जहाँ पर वो एक एटम बनाते हैं और कहते हैं कि मान लो कि ये एटम इनविजिबल है, तो अब इसकी रेडिएशन कैसी होगी। तो वहाँ पर एक लड़की बताती है कि सर 1896 में एक बार कोई साइंटिस्ट ने रेडिएशन की खोज की थी, जहां पर उन्होंने पता लगाया था कि यूरेनियम से जो रेडिएशन निकलता है वो फोटोग्राफी की प्लेट को पार कर लेता है। जिसके बाद वो उसको शाबाशी देते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये हमें बताओ कि यूरेनियम को छोड़कर और कौन कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो वो कहता है कि यूरेनियम के अलावा और कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जो रेडिएशन आता है वो रेडिएशन केवल उन्हीं से नहीं आता, बल्कि रेडिएशन यूनिवर्स से आता है, और यूनिवर्स से कॉस्मिक रे बन करके वो यहाँ पर पृथ्वी में आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर प्रोफेसर रज़ा आ जाते हैं और रज़ा जब उसकी क्लास को इंटरफेरेंस करने लगते हैं तो वो क्लास छोड़ करके बीच में ही चला जाता है। इसके बाद रज़ा और ओमी के बीच में बातचीत होने लगती है, जहाँ पर रज़ा कहता है कि हमारे दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन थोड़ा हम लोग एक दूसरे के विचारों से मिलते नहीं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे इंटरफेयर किए इसलिए मैंने क्लास छोड़ दिया। जिस पर वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम पूरी तरह से क्लास में लगे रहो, लेकिन ये तुम्हारे इंटरव्यू का एक पार्ट था। जिसके बाद वो कहता है कि हम दोनों इस देश की ही ताकत के लिए काम करते हैं। तो ओमी कह देता है कि कौन सा देश। इस देश में दो हिस्से होने वाले हैं और मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुस्तान वाले देश में आप कौन से देश को पकड़ेंगे, ये तो आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अब इधर विक्रम साराभाई के घर का सीन आता है, जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना के आवाज़ को वो सभी रेडियो में सुनते रहते हैं। जिसके बाद विक्रम अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर विक्रम काफ़ी उदास रहता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि हम
ज़बरदस्ती वॉर में ढकेले जाएंगे, जहाँ पर उसका पिता वहाँ आ जाता है और वो सीवी रामन का लेटर दे करके विक्रम को बताता है कि तुम्हें बेंगलोर में सीवी रामन के इंस्टीट्यूट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है और मैंने ही तुम्हारे जितने भी रिसर्च थे वहाँ पे भेजे थे, जिसके बाद तुम इंटरव्यू के लिए वहाँ जा सकते हो और अपनी माँ को मत बताना, नहीं तो वो मुझे भी तुम्हारे साथ भेज देगी। इसके बाद बेंगलोर का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर इंडियन रिसर्च का जो प्रोग्राम रहता है वहाँ पर सीवी रामन दिखाई देते हैं। सीवी रामन मिलते हैं विक्रम साराभाई से, जो कि उसके नोबेल प्राइज़ को देखता रहता है। तो सीवी रामन कहते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ किसी भी मतलब का नहीं है और तुम ब्लैक मार्केट में इसे ज़्यादा मात्रा में भी नहीं बेच पाओगे। जिसके बाद वो उसे कॉस्मिक रे यूनिट के सदस्य जो कि ओमी रहते हैं उनके पास ले जाता है। ओमी जो विल्सन के बैलून बैलून थ्योरम को इस्तेमाल करना चाहते थे और वो कॉस्मिक रे को पकड़ना चाहते थे अपोस्ट्रोफी से, जहाँ पर वो उनको रबड़ नहीं मिलता है, रबड़ बैलून नहीं मिलता है और वो काफ़ी नाराज़ होते हैं कि भारत में इतना भी हमें फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो विक्रम साराभाई उन्हें कहते हैं कि आप पॉलीएथिलीन का यूज़ कर सकते हैं, जिस पर वो विक्रम साराभाई से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि पॉलीएथिलीन का अगर हम यूज़ करेंगे तो जो बैलून है वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, जिस पर वो बोलता है कि लगभग 7,000 किलोमीटर। तो वो पूछता है कि अच्छा कितना वहाँ का टेम्परेचर होगा, तो विक्रम साराभाई बताता है कि -70 डिग्री सेल्सियस। तो बोलता है कि अगर इतने टेम्परेचर में कोई भी पॉलीएथिलीन जाएगा तो वहीं डिसमिस होकर के नीचे वापस चला आएगा और जितना भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे उस सभी डेटा को हम लूज़ कर देंगे। जिसके बाद वो माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी सर। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, कम से कम तुमने मदद तो की, हम पॉलीएथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद सेकंड सीन आता है वहाँ का, जहाँ पर विक्रम साराभाई अपने फादर को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो बैलून एक्सपेरिमेंट करने में सफल हो जाते हैं और बैलून आकाश में उड़ करके सारी कॉस्मिक रे की इंफॉर्मेशन लाने में सफल हो जाता है। अब इधर सीन आता है विक्रम साराभाई की बहन का, जहाँ पर विक्रम साराभाई की बहन उसको देखने आती है और वो उसे शिकायत करती है कि तुम पापा को बहुत चिट्ठियां लिखते थे लेकिन तुमने मुझसे कभी भी मिलने की कोशिश नहीं की। तो विक्रम कहता है कि इसी वजह से तो आप मेरे घर मुझसे मिलने आई हैं, जहाँ पर वो उसे अपने घर रोकने को कहता है, लेकिन उसकी बहन उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि बापू का कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और मैं बापू के आंदोलन में सम्मिलित होने जा रही हूँ। इसके बाद बापू के आंदोलन सम्मिलित होने के लिए विक्रम साराभाई ओमी से कहता है, लेकिन ओमी मना कर देता है और कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो और तुम्हारी ज़रूरत उन लोगों में नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर है, देश के असली जिम्मेदार नागरिक तुम हो और तुम्हें आना चाहिए। जिस पर वो पूछता है कि सर मैं बापू वाले काम में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले देश का सदस्य हूँ, बाकी सभी बाकी साइंटिस्ट बाद में हूँ। तो वो उसे दूरी दे देता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें टाइम निकाल पाओ तो तुम ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ढेर सारे अंग्रेज अधिकारी आने वाले हैं जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च के लिए पैसे देते हैं। हर साल हम वहाँ पे एक आयोजन करते हैं। जिस पर विक्रम साराभाई कहता है कि मैं सर ज़रूर आऊँगा। और फिर उसके बाद लेट नाइट का टाइम शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक पार्टी में सीवी रामन के साथ विलियम क्रैनशॉ और उनके फादर इवन क्रैनशॉ, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, वो चले आते हैं। वे इसी इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऊपर जो पैसे खर्च होते थे उन्हीं को देते थे। वहाँ पर वो सभी आपस में बात करते रहते हैं, जहाँ पर विलियम क्रैनशॉ सीवी रामन से कहता है कि हमने भारत को सड़कें दी, हमने भारत को पुल दिए, हमने भारत को एयरक्राफ्ट दी, सब कुछ दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रहे हैं। क्या करेंगे वो इस फ्रीडम का? अगर वो हम ये सभी चीज़ें वापस ले जाएं तो ये भूखे मरेंगे। जहाँ पर ये सभी बात सुनते हुए विक्रम साराभाई नाराज होता है और फिर वो पहुंच जाता है ओमी के पास और ओमी से कहता है कि सर आप ही ने कहा था कि हमें कंट्रोल बनाए रखना है, हमें सब लोगों की बातचीत सुन के अनसुना करना है और हमें अपना काम अच्छे तरीके से करना है, लेकिन देखिए सर ये हमारे देश की कैसी बुराई कर रहा है। जिसके बाद फिर ओमी वहाँ से चला जाता है और विलियम क्रैनशॉ के पास बैठता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुमने हमारे देश पर कब्जा किया, हमारे लोगों को लेकर के तुमने अपने सभी पुल बनवाए, हमारे देश का भोजन तुम खाते हो, तुम किसी मतलब का नहीं हो और तुम्हारे जैसे लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब तुम वापस अपने देश को यहाँ से, जो कि हम तुम्हें लात मार के इस देश से निकालने ही वाले हैं, जब तुम वहाँ अपने देश वापस जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम
खाने को तुमको भी नहीं अटेगा। जिसके बाद वो नाराज होकर के विलियम क्रेनशॉ ओमी को एक घूंसा मार देता है और ओमी की आंख में बहुत तेज लग जाता है। और इधर जो ओमी है और विक्रम दोनों साथ में बातचीत करते रहते हैं। तभी वहाँ पर बापू का भी एक हमें एड्रेस दिखाया जाता है जो कि संपूर्ण स्वराज का था। और उसके बाद अंग्रेज जब भारत छोड़ते हैं तो विक्रम साराभाई बहुत देख करके इस चीज़ को खुश होता है और विक्रम साराभाई ले करके भारत के तिरंगे को ब्रिटिश तिरंगे के आगे खड़ा हो जाता है और फिर वो ब्रिटिश वाला तिरंगा उतार करके भारत का तिरंगा ऊपर लहरा देते हैं। और ये सब देख करके विलियम क्रेनशॉ काफ़ी नाराज़ हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर पीछे से सभी जितने भारतीय स्टूडेंट्स रहते हैं वो हंसते रहते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। और इसी के साथ वेब सीरीज़ के एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? इसी तरह के और भी देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।